Hello friends, our next lecture about the quantum number. क्वांटम नंबर के बारे में क्या होता है, क्वांटम नंबर कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग, डिफ़ाइन कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों को आज पढ़ा जाएगा। और क्वांटम नंबर पहले तो हम ये देखते हैं होता आखिर क्या है। क्वांटम नंबर है जो है वो 4 नंबरों का सेट होता है जो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट इलेक्ट्रॉन एंड देयर ऑर्बिटल्स। अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन कैसा है, इस इलेक्ट्रॉन की जो है स्पिन कैसी है, इलेक्ट्रॉन किस सेल में प्रेजेंट है, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये सारी जानकारी हमें ये सेट ऑफ 4 नंबर्स से मिलता है। तो डिफाइन कैसे करते हैं क्वांटम नंबर को, ए सेट ऑफ 4 नंबर्स, सेट ऑफ 4 नंबर which gives complete information about electron and their orbitals। ऑर्बिटल्स का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट रीजन आर कॉल्ड ऑर्बिटल। अब हमें क्या क्या जानकारी देता है, जैसे देखिए दैट इज एनर्जी ऑफ सेल, शेप ऑफ द सब सेल, orientation of the orbital, size, spin orientation of electron, etc. ये भी पूछा था मैग्नेटिक बिहेवियर। अभी सब इंडिविजुअली जब बताएंगे तो आपको बताएंगे कौन कौन क्वांटम नंबर क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको देता है। तो ये हमने कहा ए सेट ऑफ 4 नंबर्स विच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन एंड देयर ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर से हम लोग किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन इलेक्ट्रॉन की जो है एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए हम लोग एक क्वांटम नंबर का एक नाम और देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सेल्फ एड्रेस एनवेलप। सेल्फ एड्रेस एनवेलप से कंपेयर कर सकते हैं। क्वांटम नंबर कैन बी कंपेयर्ड विथ सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप। सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप मतलब अगर आपका कोई भी सगा संबंधी बाहर रहता हो, सपोज़ करिए कोई आपका परिचित जो है अगर दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली में रहता है और आपके शहर में अगर जो है आपको चिट्ठी भेजता है। आजकल तो भाई अब मैसेज का ज़माना, ईमेल का ज़माना है, विद इन सेकेंड आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। लेकिन अगर चिट्ठी के ज़रिए वो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है तो सबसे पहला काम जो है वो आपको किस टाउन एरिया यानी किस स्पेसिफिक रीजन में रहते हैं, जैसे दिल्ली से चल रहा है तो किस प्रदेश में रहते हैं ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उस प्रदेश में कौन सा ज़िला है ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और उस ज़िले में कौन सा जो है आपका मोहल्ला या गांव है ये जानकारी होनी चाहिए, और उस मोहल्ले गांव में कौन सा आपका घर नंबर है, इतनी जानकारी होगी तो फिर लास्ट में नेम ऑफ द पर्सन अगर लिखा है तो वो चिट्ठी उस आदमी के हाथ में पहुंच जाएगी। वैसे ही ये जो 4 नंबर का सेट है, अगर हम इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिलीवर्ड करें तो आप ये बता देंगे कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में, कौन से सब सेल में प्रेजेंट है, उसका एनर्जी लेवल क्या है, उसका ओरिएंटेशन क्या है। यानी जैसे घर के आप अपने आप को इलेक्ट्रॉन कंसीडर करिए, आप अपने घर में रहते हैं तो वो आपका ऑर्बिटल हो गया, और अगर आप अपने घर में रह रहे हैं, आप लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं,
भोजन कर रहे हैं, ये सब आपके ओरिएंटेशन, डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं। तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन 4 नंबरों का ये जो है सेट देगा। तो इसीलिए हमने कहा क्वांटम नंबर कैन बी कंपेयर विथ सेल्फ एड्रेस एनवेलप, यानी क्वांटम नंबर को एक एड्रेस लिखे हुए लिफाफे से आप कंपेयर कर सकते हैं। और कैसे, उसी को आइए आपको दिखा रहे हैं। जैसे आपको मालूम है हम लोग 4 क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, और 4 में सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। दूसरा है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल l से डिनोट करते हैं। और तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं। और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, इसे स्मॉल s से डिनोट कर रहे हैं। अब हमने कहा ना, अगर इन क्वांटम नंबर को कंपेयर करते सेल्फ एड्रेस एनवेलप पे से, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें टाउन एरिया के बारे में बताता है। टाउन एरिया का मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा इलाका है आपका, टाउन एरिया के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे सुल्तानपुर में टाउन एरिया कई है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे ऑब्जर्व करें, टाउन एरिया यानी इलेक्ट्रॉनों का टाउन एरिया, एक बड़ा सा रीजन बताएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पाए जा रहे हैं, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो आपको बताएगा मोहल्ले के बारे में, इलेक्ट्रॉन का मोहल्ला। मतलब किसी ज़िले में आप पहुँचे और ज़िले से मोहल्ले में पहुँचे, तो जैसे आपने क्या कहा, आप जो है यहाँ पहुँचे, अब यहाँ से मोहल्ले में पहुँच रहे हैं। अब ये आपका डिस्ट्रिक्ट हुआ या टाउन एरिया हुआ, फिर ये मोहल्ला हो रहा है। देखिए छोटा होता जा रहा है। तो मोहल्ला या कहिए विलेज या कॉलोनी, ये कौन जानकारी देता है, एजीम्यूथल। किसका ये मोहल्ला, ये हमारा आपका मोहल्ला नहीं, इलेक्ट्रॉन का मोहल्ला। और जो है इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है हाउस नंबर, यानी इस मोहल्ले में कौन सा घर है ये आपको बताएगा। ये हाउस नंबर हो गया, और छोटा हो गया भाई, देखिए हाउस नंबर, ये हमें हाउस नंबर बता रहा है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का हाउस नंबर बता रहा है। और हाउस नंबर के बाद जो है ये स्पिन क्वांटम नंबर, आपको इस घर में कई लोग हैं, इस घर में कई लोग हैं। अब मान लीजिए ये मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स हैं, तो यहाँ पे अगर स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा, नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द पर्सन। इसको अगर आप ऑब्जर्व करिए तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं, अगर किसी भी सेल्फ एड्रेस, अगर एनवेलप पे आपको टाउन एरिया या डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हो, डिस्ट्रिक्ट के बाद मोहल्ला, मोहल्ला या गांव या कॉलोनी की बात करिए, फिर उसके बाद हाउस नंबर और फिर नेम ऑफ द पर्सन, तो वो चिट्ठी आप तक पहुंच सकती है। वैसे ही अगर इन चारों क्वांटम नंबर के बारे में हमको जानकारी है, तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीवर्ड कर सकते हैं, या कहिए कि हम लोग बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वास्तविक यथास्थिति क्या है, वो इलेक्ट्रॉन इस समय कहाँ पे पाया जाएगा। तो आइए अब इंडिविजुअली एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या जानकारी देता है, फिर एजीम्यूथल, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फिर स्पिन क्वांटम नंबर देखा जाता है। तो आइए सबसे पहला चलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको तब तक लिख लीजिए जो भी आपको आइडिया हो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं
तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। सबसे पहली जानकारी, इट गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इट गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये हमें कुछ एक जानकारी देता है। नंबर 1, ये हमें बताता है जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है, जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की एवरेज डिस्टेंस के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देता है वो कौन होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी द एवरेज डिस्टेंस, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बीच जो इंफॉर्मेशन आपको देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आल्सो कॉल्ड एटॉमिक साइज। और अगर आपसे पूछा जाए कौन सा क्वांटम नंबर हमें एटॉमिक साइज के बारे में बताता है तो आप उसका आंसर देंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे देखिए n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। ये मान लीजिए थर्ड सेल है, थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन है और ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस हो गया। सेंटर ऑफ न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है वो कौन बता रहा है? n ही तो बता रहा है आपको कि थर्ड n बराबर 3 है तो इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है ये एवरेज डिस्टेंस हो गया। और इस एवरेज डिस्टेंस को कौन बता रहा है? एवरेज डिस्टेंस के बारे में हमें कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस तरह से इसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरी जानकारी हमें क्या देता है? देखिए, अगर दूसरी जानकारी की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम सीधा सीधा देखें तो दूसरी जानकारी हमें ये देता है जो ये सेल आपके बने हैं इनका एनर्जी के बारे में। एनर्जी ऑफ द सेल, एनर्जी ऑफ द सेल, सेल की एनर्जी अगर याद हो आपको, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था En इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान n स्क्वायर, याद होगा आपको। ये एनर्जी ऑफ सेल, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ऐसे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने को आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, विच क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एटॉमिक साइज? आंसर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। विच क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी ऑफ सेल? आंसर एनर्जी ऑफ सेल कौन बता रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर आप इसको n बराबर 1 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा k सेल, और k सेल अगर है तो उसकी जो एनर्जी की वैल्यू है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। और इसी तरह n बराबर 2 ले रहे हैं तो k l सेल हो जाएगा और इसकी वैल्यू जो -13.6 अपान 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। n की वैल्यू अगर 3 है, k l m सेल हो जाएगा और इनके लिए -13.6 अपान 3 स्क्वायर -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। n की वैल्यू 4 है, l सेल हो जाएगा और इनके लिए -13.6 अपान 4 स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऐसे आप आते चले जाइए, ऐसे आपको दिखाई देगा। इस न्यूमेरिकल वैल्यू को पहले भी हम लोगों ने स्पेक्ट्रम में पढ़ा है और वहाँ पर आपको बताया भी था। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, वहाँ भी बताया था हमने, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी यानी न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती है इलेक्ट्रॉन की, न्यूक्लियस से फ्री होता है और उसकी एनर्जी लेवल धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन आपको हुआ। दो इन्फॉर्मेशन, थर्ड इन्फॉर्मेशन क्या देता है? आइए इसको देखते हैं। तब तक इसको मिटालते हैं और मिटालते वक्त आपको एक गाना भी सुना देते हैं। कौन सा गाना सुनाई दे हो? कौन सा गाना सुनाई चाहे? हटाएं भाई इसको।
खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। नेक्स्ट आइए, तीसरी इंफॉर्मेशन हमको ये क्या देता है। तीसरी इंफॉर्मेशन में तीसरी इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें देता है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करते हैं, नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट इन ए सेल गिवन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी हम लोग क्या कहेंगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन accommodate in a cell are given by 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर के आधार पे जो है किसी भी सेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं, इसको आप इसी से इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे देखिए, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो आप कौन सा सेल लेते हैं, K, और K में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 × 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 3 हो जाए, K के बाद L सेल आ जाए और 2 × 2 स्क्वायर यानी 8 हो गया। n इज इक्वल टू 3 हो जाए, K के बाद L M आ जाए, M के लिए 2 × 3 का स्क्वायर हो जाए कितना, 18 एंड सो ऑन। तो ये तीन इंफॉर्मेशन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको देता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी ऑफ सेल, एटॉमिक साइज और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट इन ए सेल आर गिवन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये जानकारी हम लोगों को हुई। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद कौन सा आता है भाई, दूसरा है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को स्मॉल l से डिनोट करते हैं, स्मॉल l से डिनोट करते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, सारे क्वांटम नंबर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सब एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, सब एक दूसरे, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड l हुआ, l से रिलेटेड m हुआ, m से रिलेटेड फिर, चूंकि स्पिन क्वांटम नंबर तो स्पिन ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन का बताता है, तो ये तीनों क्वांटम नंबर जो है, सेट ऑफ 3 नंबर्स जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं से दिखाई देंगे भाई। ठीक है भाई, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तो इट गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इट गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इट गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक, ये कुछ है कि ये जानकारी आपको देने चल रहा है। और वो क्या है, सबसे पहला काम तो ये आपको देता है शेप ऑफ द सबसेल। सब सेल के जो शेप के बारे में जानकारी होता है वो हमें कौन देता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के और भी नाम होते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसे हम लोग सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसे हम लोग जो है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा ये सब चीज़ें। सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। और एजीम्यूथल ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा नाम लिया जाता है, इसलिए लोग एजीम्यूथल के बारे में ही हमेशा आपसे चर्चा करते हैं और एजीम्यूथल के बारे में ही डिस्कस करते हैं। तो ये शेप ऑफ द सबसेल, सबसेल का मतलब हो गया, जैसे आपने कहा ना SPDF, ये है SPDF। अब कुछ बच्चों ने हमसे पूछा ये कि सर ये SPDF ये है KLMN, ये सब अल्फ़ाबेट आया कैसे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो उस समय देखिए
सेल के बारे में पहली इंफॉर्मेशन कोसेल जी ने दिया था। कोसेल जी ने दिया था, उन्हीं के नेम के ऑनर में इसे के अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया गया। और ये जो टर्म हैं ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हैं, ये जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं। और एस रिप्रेजेंट, एस मतलब शार्प से है, पी मतलब प्रिंसिपल है, डी मतलब डिफ्यूज है, और एफ मतलब फंडामेंटल है। एफ मतलब फंडामेंटल है। तो हमने क्या कहा, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हैं जिनको यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। अब इसके बाद जो है दूसरी जानकारी हमें क्या देता है, वैल्यू ऑफ एल कैसे कैलकुलेट करते हैं। द वैल्यू ऑफ एल कैन बी कैलकुलेटेड एज एल इज इक्वल टू 0 to n-1। ये हो गया। L की वैल्यू 0 से n-1 ले रहे हैं 0 to n-1 की बात कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं इसकी वैल्यू के बारे में क्या क्या हमें जानकारी देता है। जैसे सपोज करिए, अगर इफ n इज इक्वल टू 1 है, जितना आप ये भी ध्यान रखिएगा, जितनी n की वैल्यू रहेगी उतनी ही l की वैल्यू दिखाई देगी। अगर n बराबर 1 है तो l की एक ही वैल्यू होगी और वो वैल्यू क्या होगी, 0। देखिए फार्मूले से ही पता चल जा रहा है। तो l की वैल्यू निकालेंगे तो क्या रहा, 0 to n-1 यानी 1 - 1 बराबर ये भी आ जाएगा। तो इसका मतलब l की कितनी वैल्यू हो गई, 1, और उसकी इंडिविजुअल वैल्यू क्या होगी, 0। अगर यहीं पे n बराबर 2 ले लिया, n बराबर 2 ले लिया तो l की जो है वैल्यू हो जाएगी 0, तो सब में फिक्स है, और 0 to 2 - 1, तो n बराबर जब 2 है तो l की 2 वैल्यू होगी, और एक तो 0 हो गया और दूसरा क्या हो गया, 1। ठीक है भाई। और n बराबर अगर 3 ले रहे हैं तो l की वैल्यू 0 1 तो हो ही गया, 3 - 1 यानी एक 0 हो गया, एक 1 हो गया और एक 2 हो गया। इस तरह से ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है भाई, देखिए ध्यान से। ये यानी n बराबर 1 अगर आपने लिया तो l की एक वैल्यू आ रही है, और वो l की वैल्यू है आपकी कितनी, 0। n बराबर 2 ले रहे हैं तो l की कितनी वैल्यू आ रही है, 0 से 2 - 1, 0 1 मिलेगा ही आपको, 2 - 1 यानी 1 और मिलेगा। ठीक। और n बराबर 3 है तो l बराबर 0 है, और 3 - 1 2 होगा, तो 0 से 2 के बीच में 1 भी आएगा। और आप जानते हैं अगर l बराबर 0 आता है, ये ध्यान रखिएगा, तो वो s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, यानी s सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर l बराबर 1 आता है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, p को। l बराबर 2 आता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, d को। l बराबर 3 आता है तो किसको रिप्रेजेंट करता है, f को। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें इसको, तो इसको सीधे सीधे हम लोग बता सकते हैं। यहाँ पे ये अगर इसको देखिए तो इसे यस कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, यस, इसे कहेंगे p, इसे कहेंगे यस, इसे कहेंगे p, और इसे कहेंगे d। अब जो n की वैल्यू लिखी उसी के आगे लिख दीजिए, 1s 2s 2p, n की वैल्यू 3s 3p और 3d, ये हो जाएगा। ये आपके सबसेल हो जाएंगे इसी तरह से। इसको अगर आप इस तरह से ऑब्जर्व करें, ठीक है भाई। अब फिर से मिटालना है, मिटालते वक्त अब दूसरा गाना कौन सुनाए हो भैया, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब भी चाहोगे। ये हो गया आपका। ठीक है भाई। अगर यहाँ पे n की वैल्यू हमने लिया, n की वैल्यू हमने कहा 4 ले लें, तो यहाँ 4 वैल्यू आएगी। अब आप देखिए l की वैल्यू तो 0 हो ही गया एक,
और 0 to 4 minus 1। अगर इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा L बराबर 0 एक वैल्यू, 1 2 3। तो ये हो गया आपका कौन सा ऑर्बिटल, S P D और F। और n की वैल्यू कितनी है, 4। अगर n की वैल्यू 4 है तो ये 4s 4p 4d और 4f, ये सीधा सीधा आपको वैल्यू मिल जाएगा। इसी तरह n की वैल्यू 5 लेंगे तो 5 लेने पर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 5 लेने पर l की वैल्यू कितनी आएगी, 0 1 2 3 4। ये कौन सा जगह, S P D F और ये G। और इसी तरह अगर 5 आ जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, H। एक क्वेश्चन भी दिया गया है कि n बराबर 5 है तो कौन सा, या G के लिए n बराबर 5 कितना होगा, G सब सेल के लिए n बराबर 5 की n बराबर n की वैल्यू कितनी होगी, तो n बराबर 5 ये वैल्यू होगी। तो इस तरह से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि L की वैल्यू हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, कि L की वैल्यू हमें ये बता रहा है कौन सा ऑर्बिट सबसेल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, कौन सा सबसेल यहाँ पे है, उसी की सहायता से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट आइए। आपको मालूम है, अभी एक पॉइंट और इसका बता देते हैं। आपको ये मालूम होगा कि जो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का किसी ऑर्बिटल में होता है उसको भी हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही फाइंड आउट करते हैं। द एंगुलर मोमेंटम, नेक्स्ट पॉइंट है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज गिवन बाय, फार्मूला होता है इसका h/2π√L+1। ये आपका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू होता है एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम का जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जिसकी जानकारी हमें कौन देता है, प्रिंसिपल क्वांटम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर देता है। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी इस तरह से हमें 3 जानकारी दे रहा है। और हमने आपसे कहा ना, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, ये कौन कौन सी जानकारी देता है उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ पूछी जाएगी। तो अब आइए नेक्स्ट तीसरा चलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के जानने के लिए इसको हटाते हैं, और इसको हटाते वक्त थोड़ा सा एक कोई गीत आपके लिए गुनगुना देते हैं। कौन सा गीत सुनेंगे भाई? तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। अब नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है भैया, दिमाग काम कर रहा है ना? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अभी हमने आपसे कहा पहला क्वांटम नंबर अगर आप देखते हैं तो दूसरे से जुड़ा है, दूसरा देखिए तीसरे से जुड़ा है, यानी तीनों क्वांटम नंबर एक दूसरे से जुड़ गए। अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ बहुत पूछा जाता है, कौन सा क्वांटम नंबर हमें मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताता है। और मेजॉरिटी ऑफ लड़के जो है हैबड़ी में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोल देते हैं, और जबकि ये आंसर सही नहीं है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में नहीं बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, जिसको हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। और ये काफ़ी बढ़िया भी है टॉपिक, इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो पहली चीज़ तो इट गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इट गिव्स फॉलोइंग
इंफॉर्मेशन। पहली इंफॉर्मेशन क्या देता है, देखिए ये पहली इंफॉर्मेशन देता है नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में जानकारी कौन देता है आपको? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये नंबर ऑफ ओरिएंटेशन के बारे में जानकारी देता है। ओरिएंटेशन से हमने बताया आपको कि 3D स्पेस में जो सब सेल हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, अभी आपको दिखाएंगे इसमें, और दिखाएंगे तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, इसको देखिए थोड़ा से। नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल हमें ये जानकारी देता है। दूसरी जानकारी, अगर हमें टोटल वैल्यू निकालना है एम की, टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं, कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं अगर किसी भी सब सेल का, तो उससे हम लोग निकालते किससे हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। यानी टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल in 3D space, ऑफ एन ऑर्बिटल इन 3D स्पेस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं m इज इक्वल टू 2l प्लस 1। m इज इक्वल टू 2l प्लस 1, इस फार्मूले से हम लोग मैग्नेटिक क्या कहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की सहायता से हम लोग नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करते हैं, और उसकी टोटल वैल्यू 3D स्पेस में कितनी होगी ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अभी इसको लिया जाएगा एग्जांपल सहित। अभी थोड़ा सा जान लीजिए और चीज़ें। अगर मान लीजिए जो आपके नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस आ रहे हैं उनकी इंडिविजुअल वैल्यू निकालना हो, तो इंडिविजुअल वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ m can be calculated as, और वो कैलकुलेशन जो है हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। m इज इक्वल टू माइनस एल टू प्लस एल, माइनस एल टू प्लस एल इंक्लूडेड जीरो। ये आपका जो है इंडिविजुअल वैल्यू निकालने का मतलब, अगर 5 वैल्यू आ गई और पांचों वैल्यू की अलग अलग निकालना हो क्या क्या उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये आएगा। ठीक है, तो आइए एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, उसी से आपको समझने का प्रयास, आपको समझाने का प्रयास भी करते हैं। तो पहले हम लोग लेते हैं फॉर एस ऑर्बिटल, सिर्फ एस ऑर्बिटल की बात हम लोग कर रहे हैं। एस ऑर्बिटल के लिए फिक्स है, एल की वैल्यू कितनी होगी? 0। आपको अभी हमने बताया था ना, एल की वैल्यू अगर 0 है तो ये एस के लिए बताया था, एल की वैल्यू अगर 1 है तो पी के लिए बताया था, एल की वैल्यू 2 है तो डी के लिए, एल की वैल्यू 3 है तो एफ के लिए ये बताया था। तो अगर एस ऑर्बिटल आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो एल बराबर 0 होगा, और जब एल बराबर 0 होगा तो पहले देखिए एस ऑर्बिटल का 3D स्पेस में कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल ये बताएगा आपको। सॉरी, अगर इसकी बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन निकालिए पहले। टोटल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन कितना हो जाएगा? m इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1, और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इसका मतलब है ये हमें जानकारी क्या दे रहा है? ये हमें ये जानकारी दे रहा है कि एस ऑर्बिटल का 3D स्पेस में सिर्फ और सिर्फ एक ओरिएंटेशन पॉसिबल है, और वो एक ओरिएंटेशन आपको जानते ही हैं, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होता है। इट मीन्स S orbital have only one orientation in
3D स्पेस। और अगर आपको याद हो कि एक स्पेस 3D स्पेस में एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है, और इसीलिए हैंस ओनली वन बॉक्स, एक ही बॉक्स आप बनाते भी हैं, यूज्ड फॉर एस ऑर्बिटल। और वो एक बॉक्स होता है जिसमें ये एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल हो गया, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? 2। तो ये चीज़ है। तो m की एक वैल्यू और वो एक वैल्यू आपको क्या बता रहा है कि 3D स्पेस में s ऑर्बिटल का एक ओरिएंटेशन है, और इसी वजह से s ऑर्बिटल को डिफाइन करने के लिए हमें एक ही बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, और उस एक बॉक्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ये आएगा अभी स्पिन क्वांटम नंबर के लिए। तो आपने कहा 3D स्पेस में, अगर आप ध्यान दीजिए 3D स्पेस में जो s ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन आप दिखाते हैं तो वो कैसा दिखाते हैं? स्फेरिकल दिखाते हैं। अगर आप 3D स्पेस की बात करिए तो 3D स्पेस में जो s ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है और स्फेरिकल दिखाई देता है। ठीक है भाई, ये आपका रीज़न हो गया जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हो। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन। तो यस ऑर्बिटल का शेप कैसा हो गया? इस स्फेरिकल हो गया, स्फेरिकल शेप। ठीक है भाई, और ये न्यूक्लियस हो गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पाए जा रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाए जा रहे हैं, ये आपका सीधा सीधा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरह से ये सिर्फ एस ऑर्बिटल के लिए हुआ। अब इसके बाद आइए चलते हैं पी के लिए, फिर ऐसे डी के लिए, फिर एफ के लिए, ऐसे ही हम लोग आएंगे। ठीक, अब कौन सा गाना सुनाए भैया तो आपको? मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा। ये हो गया भाई। अब इसके बाद जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसी में अगर हम पी ऑर्बिटल लेते हैं, पी ऑर्बिटल की बात करते हैं, पी ऑर्बिटल के लिए L बराबर 1 होता है। अगर L बराबर 1 होता है तो m की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? m टोटल ले रहे हैं भाई, m टोटल के लिए फार्मूला होता है 2l + 1, और 2l + 1 का मतलब यहाँ सीधे सीधे हो गया 2 × 1 और +1 = 3 हो गया। ज़्यादा मिटालना पड़ेगा, ज़्यादा गाना गाना पड़ेगा, इसे पार्ट में बांट दे रहे हैं इसको। तो L बराबर ये 3 हो गया, मतलब m की टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 3, और m की टोटल वैल्यू ये 3 हो रही है। तो इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब है ये p ऑर्बिटल के लिए 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं, और वो तीनों ओरिएंटेशन कौन से? इट मीन्स p ऑर्बिटल have 3 orientation in 3D space. It means p orbital have 3 orientation in 3D space, और 3 ओरिएंटेशन कौन कौन से होंगे आप देखिए। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हैंस रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड होगा? 3 ऑर्बिटल, दैट इज 3 बॉक्स। और 3 बॉक्स की अगर हम लोग बात करते हैं, ये हो गया, इसे हम लोग px, इसे py और इसे pz कहते हैं। अब अगर इसी को 3D स्पेस में रिप्रेजेंट करिए, px py pz क्या होता है ये देखिए। ये आपका है। अगर इस चीज़ को हम लोग ऑब्जर्व करें तो सीधे सीधे हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ओरिएंटेशन है, उस ओरिएंटेशन की हम लोग बात करते हैं
तो हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर इस ऑर्बिटल की बात करिए, इस ऑर्बिटल px की बात करते हैं तो इसे x एक्सिस मान लेते हैं, इसे y एक्सिस मान लेते हैं, इसे z, इसे x एक्सिस मान लेते हैं, इसे y और इसे z, इसे x एक्सिस, इसे y एक्सिस और इसे z एक्सिस। अगर इस चीज़ को देखें, जो इसका अरेंजमेंट इस तरह से अगर हो x एक्सिस पे, तो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, px। अगर इसका ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से हो तो इसे क्या बोलेंगे, py। अगर इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से हो तो इसे क्या बोलेंगे, pz। ठीक है भाई। तो x जिस एक्सिस पे, और ये देखिए कैसा दिखाई दे रहा है, डंबल की तरह। पहलवानी आपने बहुत किया होगा, अगर पहलवानी किया है तो डंबल शेप आपको दिखाई देगा, डंबल की तरह अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। तो p ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, डंबल, डंबल शेप, डंबल शेप। ठीक है भाई, ये डंबल शेप है। और px py pz क्या है, अब इसकी इंडिविजुअल वैल्यू निकालते हैं। इंडिविजुअल वैल्यू निकालने का सीधा सीधा फार्मूला क्या होता है, देखिए m की, m इंडिविजुअल i निकाल रहे हैं, इंडिविजुअल वैल्यू, और इसका फार्मूला हमने बताया था -l to +l इंक्लूडेड 0, -l to +l इंक्लूडेड 0। अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे कहेंगे, चूंकि l की वैल्यू कितनी ली गई है, ये l की वैल्यू 1 ली गई है, तो अगर हम लोग इसको कहें -1 से +1, -1 से +1 एक वैल्यू और आ रही है, वो कौन सी आ रही है, 0। यानी जो p ऑर्बिटल के लिए 3 इंडिविजुअल वैल्यू आएगी वो है -1, 0 और +1। अब अभी हम लोग जब कैलकुलेशन पढ़ेंगे क्वांटम नंबर का, आगे अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बाद बताएंगे, कैलकुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये मालूम होना चाहिए, अगर px में इलेक्ट्रॉन है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। अगर py में इलेक्ट्रॉन है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर pz वाले में है इलेक्ट्रॉन तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये आपका जो है p ऑर्बिटल के लिए था। ऐसे ही अगर हम लोग d ऑर्बिटल को ध्यान दें, d ऑर्बिटल के लिए अगर आप d ऑर्बिटल को ध्यान देते हैं तो d ऑर्बिटल के लिए l बराबर 2, और अगर l बराबर 2 ले रहे हैं तो यहाँ mi बराबर mt बराबर है m टोटल, टोटल की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग टोटल ले रहे हैं वैल्यू तो टोटल बराबर 2l + 1, टोटल जो वैल्यू आएगी 2l + 1 की बात कर रहे हैं। और 2l + 1 का मतलब हो गया m टोटल बराबर हो जाएगा 2 × 2 + 1 = 5। इसका मतलब है 3D स्पेस में d ऑर्बिटल का 5 ओरिएंटेशन, इसका मतलब है 5 ओरिएंटेशन, d ऑर्बिटल का 5 ओरिएंटेशन होता है। और 5 ओरिएंटेशन है इसलिए इसके लिए 5 बॉक्स, हैव 5 बॉक्स, इनके 5 बॉक्स होते हैं। और 5 बॉक्स, जैसे 3 बॉक्स यहाँ पे हैं तो तीनों बॉक्स का नाम होता है, वैसे 5 बॉक्स यहाँ पे होते हैं तो इनका भी 5 बॉक्स का नाम होता है 5 बॉक्स। और अगर आप इसको देखिए ध्यान से, 1 2 3 और 4, ये पूरा का पूरा 5 बॉक्स हो गया। पांचों बॉक्स का जो नाम होता है dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। ये पांचों बॉक्स के नाम हैं। और आपको जानते हैं जैसे इसका डंबल शेप होता है, d ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डबल डंबल होता है, d ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डबल डंबल होता है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो जो इसकी इंडिविजुअल वैल्यू आएगी, यहीं पे दिखा देते हैं इंडिविजुअल वैल्यू भी, mi दिखा रहे हैं, mi इंडिविजुअल वैल्यू, mi का मतलब इंडिविजुअल वैल्यू, m टोटल का mt का मतलब होगा टोटल वैल्यू। अगर हम लोग इंडिविजुअल वैल्यू लेते हैं तो l की वैल्यू कितनी है, ये d ऑर्बिटल के लिए 2, तो -2 हो गया और +2 हो गया। -l to +2 कहा आपने ना, -l से +2 के बीच में जो इंडिविजुअल वैल्यू आएगी -1, 0 और +1, ये 5 वैल्यू हो गई भाई, ये 5 वैल्यू हो गई। तो
तो इसके लिए -2, इसके लिए -1, इसके लिए 0, इसके लिए +1 और इसके लिए +2। ये पांचों बॉक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। और अगर इसके ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो देखिए पांचों ओरिएंटेशन को हम दिखा रहे हैं। अगर आपने इस एक्सिस को x और y मान लिया, इस एक्सिस को x और y मान लिया, तो इस एक्सिस को x और y मानने के बाद अगर ओरिएंटेशन इनके बीच में आ रहा है, देखिए कौन कौन से ऑर्बिटल जो हैं वो x और y एक्सिस के बीच में है। तो एक्सिस के बीच में है तो इसलिए इसका नाम हो गया dxy, एक्सिस के बीच में है dxy। ऐसे ही अगर हम लोग ध्यान दें यहाँ पे सीधा सीधा ऑब्जर्व करें, अगर इसी को x और z मान लें तो ये ओरिएंटेशन हो जाएगा dzx। और अगर इसी को ध्यान दीजिए z और y मान ले, x इसी को मान ले, क्या इसे y मान ले, इसे z मान ले, फिर से देखिए ये इस तरह से आ जाएगा, इसे कहेंगे yz, इसे हम लोग क्या कहेंगे dyz कह रहे हैं। ये इस तरह का ओरिएंटेशन हो गया। अगर एक्सिस की बात करते हैं हम लोग तो एक्सिस पे इसका जो रीअरेंजमेंट होता है, अब देखिए आपने कहा ये एक्सिस है, आपने कहा ये एक्सिस है और ये x और ये y मान लिया आपने। अगर एक्सिस के ऊपर पड़ रहा है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो इसका नाम हो जाएगा dx² - y²। और अगर यहाँ पे आपने इसी को दिखा दिया, ये z एक्सिस है और z एक्सिस पे इस तरह से दिखा दिया और ये नोडल प्लेन आपका एक रीजन दिखा दिया उसके रेस्पेक्ट में, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं dz²। ये पांच ओरिएंटेशन जो है d ऑर्बिटल के पॉसिबल हैं जिनको नॉर्मली आप ऑब्जर्व करते हैं और इसका नाम लिखते हैं dxy, क्योंकि एक्सिस के बीच में zx। ये एक्सिस आपको मानना है, आप अपने हिसाब से करिए, वरना तीनों एक्सिस लीजिए तो डिपेंड करेगा जिन एक्सिस के बीच में ये लोब प्रेजेंट है वही उसका नाम दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इतनी चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, उसी से आपको आइडिया हो जाएगा भाई। अब ये आपका हो गया। ऐसे ही हमने बताया ना एफ ऑर्बिटल के लिए, एफ ऑर्बिटल के जो 7 ओरिएंटेशन हैं, सातों के कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अननोन है, जिसका नाम हम लोग जो है नॉर्मली ऑब्जर्व नहीं करते। बाकी चीज़ें वैसे ही होंगी, उसमें 7 बॉक्स बनेगा। L बराबर अगर 4 रख लेंगे, L बराबर 3 रख देंगे तो 7 बॉक्स बनेंगे और सातों बॉक्स के जो है न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे आएंगे, उनके ओरिएंटेशन का कोई इंडिविजुअल नाम नहीं है। इस चीज़ को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर हमें स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में ऑब्जर्व करता है। एक बार देख लीजिए इसमें जो चीज़ें आपको, तो चौथा क्वांटम नंबर आपको स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बताना है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है इसको देखिए। हमने आपसे बताया था कि 4 नंबरों में 3 नंबर तो आपने इंफॉर्मेशन लिया, चौथा हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में जो है इंफॉर्मेशन जो देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। और ये हमें इंफॉर्मेशन कैसा देता है, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एक्सिस पर, चाहे वो क्लॉकवाइज और चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज जो है मोशन शो करता है। अगर वो क्लॉकवाइज मोशन शो करेगा, क्लॉकवाइज मोशन शो कर रहा है, तो आप खुद सोचिए क्लॉकवाइज का मतलब अप, और इसके लिए एस की वैल्यू +½ होती है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए डाउन, इसके लिए एस की वैल्यू -½ होती है। तो स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें जो जानकारी देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। दूसरी जानकारी हमने बताया मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी जो जानकारी ये देता है कौन, स्पिन क्वांटम नंबर।
किसी भी एलिमेंट के मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में जो जानकारी आप कंसीडर कर सकते हैं वो स्पिन क्वांटम नंबर से। कैसे? जैसे अगर यस की वैल्यू 1 है, मान लीजिए यस की वैल्यू +½ है, तो इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसका मतलब वो क्या होगा? इसका मतलब है वो पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेट किसे कहते जानते हैं? जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड को अगर जो है अप्लाई हो किसी सब्सटेंस में और वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाए। जैसे आप आयरन का टुकड़ा ले लीजिए, कोई भी मेटल ले लीजिए, जो मेटल के मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं। और अगर ये इसकी वैल्यू ±½ हो, इसका मतलब 2 वैल्यू हो गई, एक प्लस हो गई और एक माइनस के लिए, तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताएगा। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए ये कैसा बिहेवियर शो करेगा? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब पानी जैसे हुआ, NaCl हुआ, ये सब डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, और ये सब के सब जो है रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपको जो है इसकी सहायता से, यानी स्पिन क्वांटम नंबर से हमें मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। तीसरी जानकारी जो हमको मिलती है वो है अबाउट द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने लिख कर रखा है आपके लिए कि अबाउट द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो होता क्या है? √SS+1 इज और इंटू h/2π। इतना जो है आपका ये अंडर के बाहर है और ये अंडर और s बराबर ½ मतलब अगर s की वैल्यू वहाँ यहाँ पे ½ है, ½ का मतलब सीधे सीधे है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास 1 है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो सीधे सीधे न्यूमेरिकल वैल्यू आप रख सकते हैं। तो अगर s की वैल्यू ½ रखें तो रखा हमने ½ तो 1/2 1/2 + 1 ये हो जाएगा 3/2, 3/2 इंटू 1/2 3/4 हो जाएगा, और 3 का रूट अगर निकालेंगे तो √3/2 आएगा, और 2 इंटू 2 यानी 4π हो जाएगा, तो √3/4π इंटू h। अगर आप इसी को चाहें तो अगर यहाँ पे सीधे सीधे रख लीजिए s बराबर, यानी n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हो तो s की वैल्यू हो जाएगी n/2 हो जाएगी। अब इसको सीधे सीधे अगर आप रखेंगे तो हो जाएगा √n/2 n/2 + 1, और इसको आप h/2π सॉल्व करिए। इतना आप जो है आपके लिए सॉल्व करने पे ये न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आती है इसको आपको कैलकुलेट करना है और बताना है, और हमारे ख्याल से आप निकाल भी सकते हैं एस की वैल्यू अगर रखेंगे तो क्या न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे आएगी। इतनी चीज़ें, ये 4 हो गए आपके क्वांटम नंबर। चारों क्वांटम नंबर हमने आपको कंपाइल कर दिया है, लेकिन अभी हमने कैलकुलेशन आपको क्वांटम नंबर का नहीं बताया। कैलकुलेशन के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानकारी हो, और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानकारी होगा तो ही हम कैलकुलेशन पढ़ेंगे। तो इसलिए जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसके साथ कैलकुलेशन भी पढ़ा जाएगा, और बताएंगे आपको इन क्वांटम नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, इतना पढ़िए, बाकी चैनल को जो है देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए, और चैनल से रिलेटेड जो भी कमेंट है, अच्छा बुरा आपको जो समझ में आ रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप चैनल की बड़ाई ही करिए, आपको गड़बड़ी चैनल में लगती है उसको भी कोट करिए, उसकी भी जानकारी आप हमको दीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा हमारी आलोचना करेंगे, जितनी हमारी कमी बताएंगे, हम उतना ही ज़्यादा तैयार हो करके और उतना ही ज़्यादा परफेक्शन के साथ आपके सामने आएंगे, जिससे आपको बेनिफिट हो। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप हमारे बारे में जो कमी हमसे हो रही है वो आप हमसे बताएं, तभी आप हमारे सच्चे हितैषी होंगे। इतना करिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू।